हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं शिव चौधरी और आप देख रहे हैं एनएनसी प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। और आप भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम एमपी पीएनएसटी की काउंसलिंग से रिलेटेड सभी वीडियो सबसे पहले लाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की काउंसलिंग है। उनकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो पूर्ण रूप से हो चुकी है। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम आई है, यानी मेन प्रॉब्लम तो थी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, जिनके कॉमन सब्जेक्ट में हिंदी नहीं था, उन बच्चों का है वो रजिस्ट्रेशन हो गया। क्योंकि उनको कॉलेज मिलने के बाद रिपोर्टिंग के टाइम है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनकी दिक्कत हो गई और उनको एडमिशन नहीं मिला। तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज है वो एमपी पीएनएसटी काउंसलिंग पर नया नियम लागू हुआ है और आखिरकार बच्चों ने जो हड़ताल की थी तो उनका भी आज सॉल्यूशन हो गया है और आखिर हमारी है वो जीत हो गई है और सरकार भी मान गई है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो भी हो गया है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और काउंसलिंग है वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वो स्टार्ट कब होगी और कितनी सीटों पर होने वाली है, कितनी सीटें हैं वो खाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो सीबीएसई है, जिनके देखो पीसीबी और इंग्लिश तो सभी के हैं ही। हिंदी मीडियम वालों के देखो हिंदी थी और इंग्लिश मीडियम वाले यानी सीबीएसई वाले थे, उनके कॉमन सब्जेक्ट हिंदी नहीं था। उनके लिए देखो रिपोर्टिंग यानी एडमिशन के टाइम है सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम उनको दिक्कत आ गई और उनके डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन से रोक दिया गया था। तो उनमें काफ़ी बच्चों को परेशानी भी हुई थी। उन परेशानी का हल है वो हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के साथ है, हमने मीटिंग एमपी के सभी बच्चों ने हड़ताल भी की और मीटिंग करके तो डिप्टी सीएम ने मीटिंग करके और उनका सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब सेकंड राउंड के अंदर है वो सीबीएसई वाले भाग ले सकेंगे और उनको भी है वो कॉलेज मिल जाएगा, यानी हिंदी मीडियम आवश्यक नहीं है। क्योंकि आईएनसी का रूल है कि फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश होना अनिवार्य है, हिंदी का कोई महत्व नहीं है। फिर भी इन्होंने डीएमई और डीएचएस ने यानी एमपीएनआरसी ने नया नियम निकाल दिया और कहा कि हिंदी भी होना आवश्यक है। तो इनके कारण सीबीएसई वाली बोर्ड वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई, तो उनका भी सॉल्यूशन है वो आज हो गया और सेकंड राउंड के अंदर सीबीएसई वाले भी भाग ले सकेंगे, उनको भी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और कितने नंबर तक कॉलेज मिलने वाला है तो देखो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो भी हम आज बताएंगे, सेकंड राउंड की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, सब बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लो एमपी डीएमई की वेबसाइट पर है वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी और काउंसलिंग करी किसने तो एमपीएनआरसी ने वो आपकी काउंसलिंग करवाई थी। टोटल सीट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की टोटल सीटों की बात करें तो कितनी है 16,000 के लगभग। ठीक है, फर्स्ट राउंड है वो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपका पूर्ण हो चुका था। और आगे हम देख लेते हैं टोटल बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की कितनी सीटों पर है वो अलॉटमेंट हुआ था, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो वो भी बात कर लेते हैं। देखो टोटल बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की सीटों की बात करें तो 16,170 सीटें वो आपकी हैं। ठीक है, एमपी के अंदर उनमें से 4,781 सीटों पर वो अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन 3,000 बच्चों ने है वो ज्वाइन किया था। ठीक है, 3,000 बच्चों ने है वो ज्वाइन किया था, यानी तो अब देखो सेकंड राउंड है वो उनमें लगभग सीटें खाली है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की 13,000 से भी अधिक सीटें वो आपकी खाली हैं। ठीक है, आपकी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की। ठीक है, तो देखो बीएससी नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर सीटें हैं देखो 1340, उनमें से 7 सीटों पर ही मुश्किल से एडमिशन हुआ है और बाकी सीटें वो खाली पड़ी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको फ़ायदा है कि आप ये अच्छी रैंक है, आपने मिस्टेक कर दी कोई फर्स्ट राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर, यदि आपने अपग्रेडेशन किया तो भी आपको सेकंड राउंड के अंदर काउंसलिंग है वो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के अंदर अच्छे से चॉइस भर देना, आपको कॉलेज वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जीएनएम की, देखो तो जीएनएम की लगभग टोटल सीटें वो खाली हैं। ठीक है, जीएनएम के अंदर किसी ने वो लिया ही नहीं है, क्योंकि लगभग 200 से 300 एडमिशन ही जीएनएम के अंदर हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आप चाहते हैं आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आप जीएनएम भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का जिक्र है वो हमारी लिस्ट में नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेकंड राउंड के अंदर है वो
कौन कौन है वो भाग ले सकते हैं, कौन है वो सेकंड राउंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो भी लगभग है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया या नहीं किया है तो आप सेकंड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना, आपको शायद मौका मिल सकता है सेकंड राउंड के अंदर, ठीक है। अब देखो 16 जनवरी से आपकी 20 या 21 जनवरी तक आपके है ना, या 1 या 2 दिन के अंदर है आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि शेड्यूल है वो काउंसलिंग का आ जाएगा, सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल गई थी वो अपग्रेडेशन करवाना यानी कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं वो भी सेकंड राउंड में भाग ले सकेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को कॉलेज है वो फर्स्ट राउंड में नहीं मिली है वो बच्चे भी सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। और देखो अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग का अभी तक है वो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि वो वापस चॉइस फिलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रूल तो ये कहता है कि आपको फिर से दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, ठीक है। और आगे देखें तो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा और अदर स्टेट वाले बच्चों को भी मौका मिल सकता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट राउंड के अंदर जिनको कॉलेज ज्वाइन नहीं हुआ, जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक थी, फीस मिस्टेक, कोई फीस ज़्यादा थी और जिनको कॉलेज ज्वाइन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो आपको है वो सेकंड या थर्ड राउंड से सीधे पार कर दी जाएगी और आपको लास्ट राउंड के अंदर वापस मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और जिन बच्चों के देखो हिंदी मीडियम नहीं था, हिंदी सब्जेक्ट वो नहीं था, उनको भी सेकेंड राउंड के अंदर मौका मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको भी किसी तरह का कोई सवाल पूछना है तो मैं कमेंट में बता सकते हो, आपको उत्तर मिल जाएगा। और एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो हम किस पर लाएँ। थैंक यू।